So first, write import java डॉट util scanner. ठीक है, बिकॉज हमें वैल्यू को हमें यूजर के पास से ऐड करवाना है. तो यहाँ पे ये कमांड हमें लिखना है कंपलसरी. जब भी हमें यूजर से वैल्यू को एंटर करवाना है, दैट टाइम वी आर यूजिंग import java डॉट util डॉट स्कैनर. एस कैपिटल आएगा. ठीक है. Now public class, if I am given the file name is demo. ठीक है. Then curly bracket start. Next step is public static void main string r. ठीक है. That means argument. Then second curly bracket started. Now scanner dot scan, scanner dot scan is equal to new scanner and system डॉट इन. ठीक है. कंपलसरी ये स्टेटमेंट लिखना है. नेक्स्ट स्टेप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट enter the first number now. Here I am taking data type integer. यहाँ पे मैं इंटीजर जो एक डेटा टाइप को ले रही हूँ. मैंने ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर देयर आर द लॉट ऑफ डेटा टाइप इन द जावा सी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट. वी आर यूजिंग बूलियन है, फिर इंटीजर है, वेरिएबल है. ठीक है. शॉर्ट है, लॉन्ग है, डबल है. देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा टाइप वी आर यूजिंग इन द प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग. ठीक है. हियर आई एम टेकिंग द इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर एक num1 करके कुछ भी आप ले सकते हो. num1 ले लो, n1 ले लो, n ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक. ठीक है. मैंने यहाँ इंटीजर num1 इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट. एक ऐसा फंक्शन है जैसे कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यूजर के पास से वैल्यू एंटर करके, हर एक यूजर अलग अलग वैल्यू, दो वैल्यू एंटर करेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए. मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक एक्सप्लेन किया था पार्स इन करके फंक्शन. व्हेन वी वांट टू डू एडिशन, दो वैल्यू को एडिशन करना है यूजर थ्रू. ठीक है. दैट टाइम वी आर यूजिंग द पार्स इन कमांड. पार्स इंट करके एक फंक्शन है, हम लोग इसमें लेते हैं. यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है और यूजर का वैल्यू फिक्स नहीं है. एवरी टाइम यूजर विल चेंज द वैल्यू. so that time we are using the scan dot next int, I capital है, then opening closing bracket and curly bracket, system dot out dot print enter the
सेकेंड नंबर, नेक्स्ट स्टेप इंटीजर नंबर 2, ठीक है। एक नम 1 लिया हमने, वहां भी एक वैल्यू को एंटर करवाना है। नाउ सेकेंड सेम थिंग वी आर टेकिंग इट लाइक अ इंटीजर नंबर 2। एक नम 1 लिया, आप दूसरा नम 2 ले रहे हैं क्योंकि दो वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करवाना है ना, इसलिए num 2 is equal to same function here we are using। नेक्स्ट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, जो वर्ड कैपिटल में है यू हैव टू राइट इन कैपिटल, ठीक है। सो स्कैन स्मॉल साइज डॉट नेक्स्ट इंच। नाउ स्कैन, अब क्या करना है, क्लोज करना है। जो भी हमने दो वेरिएबल दो इंटीजर, दो नंबर्स ले लिए, उसके बाद उसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। सो हियर वी आर क्लोज इट, स्कैन डॉट क्लोज, then opening closing bracket and semicolon। now integer product, ठीक है। एक प्रोडक्ट नाम का एक मैंने इंटीजर ले लिया है। हियर आल्सो आई एम टेकिंग द इंटीजर डेटा टाइप। प्रोडक्ट की जगह पी ले लो, PROD ले लो, व्हाट योर, इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट पूरा लिखा है। इसके अंदर दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके मुझे आंसर मिलेगा। सो इज इक्वल टू num1। num1 ऊपर मैंने इंटीजर 1 में लिया है, तो यहाँ पे उसको वही नाम से कॉल करवाना है, कोई दूसरे नाम से कॉल नहीं करवाना है। अगर वहां पे आपने num1 लिया है तो यहाँ पे आप no1 लोगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। देन num2, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्या करवाना है, लास्ट थिंग, जस्ट वी हाउ टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन अवर रिजल्ट। तो रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए कमांड कौन सा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। समझो यहाँ लिखा मैंने आउटपुट, और गिव सम स्पेस प्लस। इट्स कंपलसरी, हर एक कमांड के आगे मैंने आपको जितने सारे प्रोग्राम्स करवाए हर एक में मैंने आपको बोला था यू मस्ट हैव टू पुट द प्लस साइन, ठीक है। जो पिंक फॉन्ट के अंदर है ना, यू कैन चेंज योर टेक्स्ट। आपको वहां पे कुछ भी एडिशनल, इफ यू वांट टू ऐड इट यू कैन डू दिस, यू कैन ऐड एनीथिंग। बट यहाँ पे अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को ही यहाँ पे कॉल करवाना होगा। यहाँ में मैं CRPRO लिख दूंगी या P लिख दूंगी तो नहीं चलेगा। स्पेलिंग भी एरर नहीं होना चाहिए, और आगे प्लस साइन यू मस्ट हैव टू पुट इट, ठीक है। अब दो क्लोजिंग ब्रैकेट, एक तो स्ट्रिंग सबसे ऊपर वाला डेमो के बाद वाला, और जो पब्लिक स्टैटिक आर्ग के बाद वाला एक कर्ली ब्रैकेट, दो कर्ली ब्रैकेट वी आर यूजिंग। तो हमें यहाँ पे दो को बंद करना है, ठीक है। अगर हमने एक को कम किया या एक को ज्यादा कर दिया तो वो नहीं चलेगा। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट I select this text, how to save the file, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑलवेज उसको आपके जो पब्लिक क्लास या क्लास का जो भी फाइल नेम है ना, उसको सिलेक्ट करके फर्स्ट यू हैव टू कॉपी दिस, क्योंकि स्पेलिंग एरर हो गया ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देन कंट्रोल V डॉट जावा कंट्रोल S, ठीक है। नाउ next thing, tools, compile, here you got exit code 0, that means your program is correct। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर होता ना तो यहाँ पे एक मैसेज आता when you compile the program, ठीक है। सो टूल्स में गए,
कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F7 की, ठीक है, और नाउ run the program. So we are using here the click go command और click shortcut key is the F5. ठीक है, ये दोनों MCQs में आते हैं. So here we have to enter the first number. समझो मैंने लिखा 70. Now enter the second number. अगर मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है, 280. Again I want to recheck. ठीक है, तो what I'm doing here, F5 for the go command. If I change the value 510 to 50, ठीक है, see you will get the result 1,27,500. Again I check it, F5 key, enter the first number. अगर मैंने डाला 15, मैंने किया 9, ठीक है, 135. Again I check it, मैंने किया 12, अब मैंने किया 7, 12 7 84, ठीक है. So our program is correct. Please everyone write now. Now we'll do another program. First create the new screen. Click new file. Click new option. It is the 4 example about the for loop. Okay. So first Java program to demonstrate the example of for loop. ठीक है, for loop मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में भी करवाया है, वही यहाँ पे जावा में प्रोग्राम्स को करना है. So how to do this? Public class, ठीक है, you can take class भी ले सकते हो, you can take public class, it's your choice. Example name is for example. Now public static void main string args, ठीक है. Now next step, curly bracket. Now here we are using the loop, for loop. There are the different type of the loop in the scripting or programming. While, do while, for. ठीक है, पहले मैं for loop के एग्जाम्पल करवा रही हूँ. like a for, you have to write in the small case. जैसे ही आप for लिख रहे हो ना, automatically it will be converted into the blue text. अगर वो ब्लैक में हो रहा है, that means something is error in there. ठीक है, कहाँ पे कुछ error है, ठीक है, तो वो for जो लिख रहे हो ना, when you working in the Java, automatically color will be changed. ठीक है, so for के बाद समझो एक मैंने I ले लिया, B ले लिया, A लिया, K, anything you can take, any character. ठीक है, here I am taking I का वैल्यू 1 लिया मैंने. ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे 1 से 10 का एक असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए. ठीक है, ऐसे प्रोग्राम हमने जावास्क्रिप्ट में किए थे. सेम थिंग वी आर डूइंग इन द जावा. ठीक है, यही सब प्रोग्राम्स हम बोर्ड की प्रैक्टिकल में ले सकते हैं. तो इट इज नेसेसरी, आप लोग को ध्यान रखना है. I1 इज इक्वल टू 1. I की वैल्यू मैंने 1 लिया है. अब I यानी कि 1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 10. यस, I की वैल्यू अभी 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाओ. 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. हाँ, एक जो है 10 से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने किया I प्लस प्लस. उसका बाद में हम देखते हैं I प्लस प्लस व्हेन वी आर यूजिंग. उसके बाद क्या होगा, एक है 10 से छोटा है, बराबर है, तो अब क्या किया उसने, सीधा प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
आई को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, सिंपली प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू हो जाएगा 1, सीधा बाहर प्रिंट हो जाएगा, 1 की वैल्यू को प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद देखो टोटल हमने 3 कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, 3 कर्ली ब्रैकेट वी हैव ओपन, सो वी मस्ट हैव टू क्लोज दिस आल्सो, ठीक है, विदाउट, अगर हमने गलती से एक आध को भी कम किया ना तो नहीं चलेगा। तो क्लोज एक किया, ये ब्लू वाला बंद किया, अब सेकंड ब्लैक वाला और सबसे ऊपर वाला थर्ड, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, सेव दिस फाइल, फर्स्ट पब्लिक क्लास के बाद वी हैव रिटर्न द फाइल नेम, फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट दिस, मैंने माउस से उसको सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल सी, देन आई सेव दिस फाइल, ठीक है, कंट्रोल वी डॉट जावा, कंट्रोल एस, ठीक है। नाउ अब देखना एक सेकेंड, अब देखना है एक सेकेंड, टूल कंपाइल, कंपाइल, एक मिनट, see you can see the list now। यहाँ पे देख लो सब एक चीज, यहाँ पे समझ लो प्रोग्राम को, हाउ इट्स वर्क, ये हमारा 1 to 10 नंबर कैसे आ गया। तो फर्स्ट आई कैन टेक आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू मैंने 1 लिया है। अब यहाँ उसके बाजू में जाओ, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, तो वो सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे आ गया। तो आई की वैल्यू कितना था, 1 था। तो यहाँ पे आप जो डिस्प्ले साइड में देख रहे हो ना, जहाँ पे हमारा आउटपुट है 1 to 10, तो पहले 1 को उसने डिस्प्ले कर दिया। अब हमारा कर्सर घूमता 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 ऊपर गया हमारे फॉर्मूला के अंदर, फॉर के अंदर गया, वहां पे आई प्लस प्लस माने अब क्या हो गया, 1 प्लस प्लस, दैट मीन्स 2 हो गया। अब आई की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो उसके बाजू में गया 2 इज लेस देन 10, तो यस उसने वापस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जाके 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब घूमता घूमता आई प्लस प्लस यानी 2 प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब 3 है, 3 इज लेस देन 10, तो यस, तो उसने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में जाके उसने प्रिंट 3 को प्रिंट कर दिया। अब वापस घूमता 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 3 प्लस प्लस 4 हो गया, तो 4 इज ऑल्सो लेस देन 10, ठीक है, ऐसे ही वो घूमता जा रहा है। अब सुनो यहाँ पे, इफ आई चेंज द वैल्यू, यहाँ 10 की जगह मैं कर देती हूँ 5, ठीक है, 5, और मैं क्या कर रही हूँ, सेव, आई सेव दिस फाइल, देन अगेन गो टू द, when you save the file, if you want to change something in your file, आप कुछ भी changes करना चाह रहे हो and you do something change in your file, so first you have to save this file without fail, save करना है, and next step you have to compile this, must have to compile this, and then afterward you have to click on the go command, ठीक है, उसके बाद ही go करना है। see you can see on the screen 1 to 5 की सीरीज प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन निकाल दिया, सॉरी इक्वल टू साइन निकाल के मैंने 5 किया, तो अब क्या आएगा, 1 to 4 होगा, क्योंकि इक्वल टू को क्या होता है, वो 5 को भी डिस्प्ले कर रहा था। कंपाइल, एग्जिट कोड 0 फर्स्ट होना चाहिए, हाँ, एग्जिट कोड 0 नहीं है ना, दैट मीन समथिंग एरर इन योर प्रोग्राम। 1 to 4 आ गया, अगर यहाँ पे आपने 50 लिया होता, सेव, टूल, कंपाइल, तो अब क्या होगा, 1 to 49 तक प्रिंट होगा, देख सकते हो 1 to 49 तक प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया होता ना, देन फाइल, सेव, टूल्स, कंपाइल एंड गो, तो देखो 1 to 50 तक वो रेंज को प्रिंट करता, समझ में आ रहा है, इट इज द वन प्रोग्राम, ठीक है। तो वो क्या करता है, 50 के बाद भी सुनो 50 तक उसने लूप चलाया, उसके बाद भी आई प्लस प्लस, दैट मीन्स आई की वैल्यू 51 हो गया। सुनो 51 को भी लेता है, बट उसके बाद वो फोर लूप में जाता है ना, फोर लूप में जाके आई की वैल्यू कितना हो गया, 51 हो गया।
तो 51 इज लेस देन इक्वल टू 50? नहीं, 51 तो बड़ा हो गया 50 से, तो वो क्या होगा, प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाएगा। इट इज द वर्क इन द जावा। ये प्रोग्रामिंग का वर्क होता है। वो 51 की वैल्यू को एक बार तो लेता तो है, कैच तो करता है, बट फिर वो मैच करता है। आई की वैल्यू 51 है और हमारा तो है 50 तक है, तो आई की वैल्यू ज्यादा हो गई 50 से, हमें तो 50 तक की ही वैल्यू को वैलिड करना है ना, रेंज तक देखना है। तो वो क्या होता है, प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यही प्रोग्राम में मैं एक और चीज बता रही हूँ, समझो ये थोड़ा सा कम ले लेते, 10 ही ले लो यहाँ, सॉरी सॉरी, आई इज लेस देन इक्वल टू समझो 20 ले लिया और सेमीकोलन और आई प्लस 2 लिया। ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग चेंज, कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। सेव, कंपाइल, एग्जिट कोड, यस, दैट मीन्स ये नहीं चल रहा है, ऐसे करके के मैं कुछ चेंज कर रही हूँ। सेव, सेव इट, चूज कंपाइल एंड गो। ठीक है, सी मैंने क्या किया, अब ये एक प्रोग्राम आपका हो गया था नंबरिंग वाला, असेंडिंग वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने उसको कर दिया ऑड नंबर। ये 1 to 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है, कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, उसका प्रिंट चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे आई हमारा सिर्फ वहां पे आई प्लस प्लस था, तो विल गेट द 1 to 10 सीरीज और 1 to 20, ठीक है, सीरीज को मिल रही थी। बट यहाँ पे मुझे और चाहिए ना, तो आई प्लस 2 कर रही हूँ ना, तो वो समझ नहीं पा रहा है कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो आई की वैल्यू हमारी बिगिनिंग कहाँ से, 2 1 से है, तो पहले 1 को तो उसने प्रिंट कर ही दिया, उसके बाद 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो 3 है वो 20 से छोटा है, तो उसने प्रिंट कर दिया। अब वापस गया, 3 प्लस 2 यानी 5 हो गया, अब 5 है 20 से छोटा है, तो उसने प्रिंट कर दिया। अब 5 प्लस 2 तो 7, तो 7 जो है वो 20 से छोटा है, तो उसको प्रिंट कर दिया। अब 7 प्लस 2 9, तो 9 भी छोटा है 20 से, तो उसने प्रिंट कर दिया। 9 प्लस 2 11, 11 भी छोटा है 20 से, तो उसने प्रिंट किया। फिर 13, तो उसके बाद 15, फिर 2 2 2 ऐड करते जाओगे, आपका जो भी लास्ट डिजिट के 15 के बाद 15 प्लस 2 यानी आई की वैल्यू 15 है, 15 प्लस 2 तो देन 17, 17 इज ऑल्सो लेस देन 20, सो दे प्रिंटेड। ठीक है, 17 प्लस 2 यानी 19, 19 इज ऑल्सो लेस देन 20, ठीक है, तो उसने 19 को प्रिंट किया। अब क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 19 है, तो 19 प्लस 2 दैट मीन्स 21। नाउ इट इज चेक, देखो आप यहाँ पे चेक कर रहा है, सो 21 इज लेस देन 20, नहीं, 21 इज बिगर देन 20, ठीक है ना, 21 तो ज्यादा हो गया ना, तो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम में से। ठीक है, प्लीज एवरीवन नोट डाउन दिस। नाउ वी आर चेंजिंग समथिंग। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, इफ आई एम टेकिंग योर आई वैल्यू इज 10, ठीक है, इफ आई वैल्यू इज 10, तो यहाँ पे लेस देन की जगह 10 इज लेस देन, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, 10 है वो 1 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे आई माइनस माइनस, ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है। नाउ सेव दिस फाइल, टूल्स, कंपाइल एंड गो। ठीक है, देन यू विल गेट द रिजल्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो वी हैव डन टुडे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑड नंबर। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे इवन नंबर का करवाना है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन दिस। If here I am taking I value 2, then is less than, यहाँ पे मुझे 20 तक लूप चलाना है, then I is equal to I plus 2, ठीक है। Now I save this file, tools, compile
सी इट इज कॉल्ड द इवन नंबर, ठीक है। देयर इज 2 4 6, 2 से लेके 20 तक की सीरीज में। तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि इफ आई एम टेकिंग आई वैल्यू इज 2, ठीक है, तो आई इज 2 इज लेस देन 20, यस। तो उसने क्या किया, सीधा प्रिंट कर दिया हमारे आउटपुट में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से उसने हमें प्रिंट करवा दिया 2 वैल्यू को। नेक्स्ट क्या हुआ, आई प्लस 2 के ऊपर गया वो, आई प्लस 2, तो अवर ओल्ड वैल्यू इज 2, सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो अब आई की वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 4 इज लेस देन 20, यस। तो अब उसने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जाके 4 को प्रिंट कर दिया। अब वापस गया ऊपर, 4 प्लस 2 यानी कि 6, 6 इज लेस देन 20, यस, तो इट्स प्रिंटेड। 6 को प्रिंट कर दिया, फिर 6 प्लस 2 8, तो 8 भी छोटा है 20 से, तो उसने भी प्रिंट कर दिया। 8 प्लस 2 10, 10 को प्रिंट किया, 10 प्लस 2 12, 12 को भी प्रिंट किया, 12 प्लस 2 14, 14 is also less than 20, so automatically it is printed. Then 14 plus 2 16, 16 को भी उसने प्रिंट किया। Now 16 plus 2 यानी कि 18, 18 is less than 20, yes, तो उसने प्रिंट किया। अब देखो 18 प्लस 2 20, बट यहाँ पे यार वी आर टेकिंग इक्वल टू साइन, यहाँ पे हमने इक्वल टू को भी लिया है ना, तो इट इज कंसिडर, तो वो वैल्यू को वो कंसिडर करता है। तो 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो इक्वल टू अगर नहीं लिया होता ना तो वो प्रिंट नहीं होता, बट इक्वल टू हमने लिया है ना, तो इट इज प्रिंटेड। तो देखो 20 को उसने प्रिंटेड किया है, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, 20 तक हो गया, अब वापस गया ऊपर, 20 आई की वैल्यू 20 थी लास्ट वैल्यू, 20 प्लस 2 22, अब वापस वो घूमता घूमता गया, आई इज यानी कि 22 इज लेस देन 20 ना, बड़ी हो गई ना, तो वो प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, मैं अगर इक्वल टू का साइन हटा देती हूँ, ठीक है, रिमूव दिस साइन देन सेव इट, तो देखना 20 की वैल्यू चली जाएगी, एंड देन कंपाइल देन गो, सी 18 तक के डिजिट को ही लेता है, बिकॉज ये 20 को नहीं कंसिडर कर रहा है आप, बिकॉज हमने इक्वल टू साइन को हटा दिया है, ठीक है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन दिस।